हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी? सब बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी मेहनत को कर रहे होंगे। आप सबका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर के अंदर। आपके लिए एक और मॉक टेस्ट बेटा मैं लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस का। पहले 12 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी लगवा चुके हैं दोस्त, है ना। 11-12 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी लगवा चुके हैं। आपके लिए ये नया मॉक टेस्ट है और एचएससी का पेपर हो चुका है। एक और इन्फॉर्मेशन एडिशनली मेरे को आपको देनी थी, वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने कल एक एडवाइजरी जारी कर रखी थी, जो कि न्यूज़पेपर के अंदर आपने भी देखी होगी, कि मे बी जो ये आपकी वैकेंसी है ये 13,000 के करीब चली जाएँ, 13,000 चली जाएँ, और जनवरी महीने के अंदर आपकी जो ये भर्ती है जो आपकी आने लग रही है, इसको कंप्लीट करने का जो गवर्नर साहब है उन्होंने आदेश दिया है। तो 13,000 अगर वैकेंसी होती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी डील होगी, बहुत एक रिलायबल भी होगा आपके लिए, थोड़ा सा रिलैक्स भी फील होगा, क्योंकि कट ऑफ डाउन जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है ये फिर, है ना। इसके लिए तैयारी थोड़ी सी दब के लगाएं भाई। आप ये मान के चले कि अगर नवंबर के लास्ट में पेपर होता है या दिसंबर में पेपर होता है तो भी आप लोगों के पास 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। तो लगाएं इन मॉक टेस्टों को खींच के, ठीक है भाई। एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ हम मिलते हैं। नोटबुक पेन अपनी खोल के रखें और अपने जो मार्क्स हैं वो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाएं बेटा, ठीक है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से आने लग रहा है। कह रहा है कि 25 की 25 को जब डिवाइड किया गया 26 से तो रिमाइंडर कितना होगा। 25 से किया गया तो रिमाइंडर आपका कितना होगा, ये पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। 25 की 25 को डिवाइड किया गया 26 से तो आपका रिमाइंडर कितना होगा। देखिए दोस्त, मैं इस 25 की पावर जो 25 इन्होंने दे रखी है और ये 26 से मेरे को डिवाइड करना है 26 से, मैं इसको लिख सकता हूं ना 25 को कि 26 माइनस में 1 और इसकी पावर 25 डिवाइड बाई में 26, ऐसा लिख सकता हूं मैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, इस प्रकार, इसको इस प्रकार से, क्योंकि 26 को माइनस 1 किया तो भी 25 ही आना है मेरे पास। तो बेटा कभी भी अगर ऐसा लिख रखा हो तो आप एक चीज लिख लिए, a माइनस में 1 अपॉन में a और इसकी पावर अगर n दे रखी हो तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो -1 की पावर, अगर ये n ओड है, n अगर ओड है तो ये n की 1 की पावर n आता है। इस चीज को याद रखिए। 25 तो ओड है, 25 कितना है ओड, मैं तुम्हें पूरी वीडियो भी बनाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, तो तुम्हें वहां पे बताऊंगा मैं कि ऐसा ऐसा सा ये मेरा रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आएगा, -1 की पावर 25, और माइनस की पावर अगर ओड है तो -1 ही आता है। -1 रिमाइंडर हमने नहीं देखा, 2 रिमाइंडर होते हैं बेटे मेरे, एक प्लस होता है एक माइनस में, माइनस वाला इसी में से माइनस होने लग जाता है, यानी कि 26 में से 1 गया तो कितना बच गया 25। तो ये 25 मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 25 मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी है इसको करने के लिए, आपके पास 25 की पावर 25 दे रखी है तो इसको लिख सकते हो ना 25 इंटू में 25 की पावर 24, ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इसको डिवाइड किया मैंने किससे, 26 से। जब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा क्या आने लग रहा है, -1 आने लग रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी आए, 1 आए, 1 की पावर 24 प्लस, तो -1 के साथ आते ही वैसे फिर से कितना आएगा, -1 आएगा। अगर 26 माइनस 1 रिमाइंडर आने लग रहा है तो मतलब वो नंबर रिमाइंडर कितना रहा होगा, 25 के बराबर होगा। ये मेरा आंसर है। मैं कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर वीडियो डालूंगा भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर के अंदर। नेक्स्ट देखिए भाई, 3 नंबर का रेशो दे रखा है 3 4 5, 3 4 5 दे रखा है। इनका एलसीएम दे रखा है दोस्त 2400 के बराबर। कुछ नहीं करना, सिंपली आपको करना है कि आपके पास 3:4:5 है, सिंपली इनकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई क्यों करो, क्योंकि एचसीएफ तो एक ऐसा नंबर है जो इन सबके साथ जुड़ा हुआ है, इन सबके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रखी है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी, इसीलिए उसको बाहर उठा लिया गया है, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिन सबको करने से आपका जो एलसीएम है वो 2400 आ जाए, आपको सिर्फ इतना निकालना है। यानी कि 3 4 12 और मेरा जो 5 आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 60 के बराबर आने लग रहा है, 60 के बराबर मेरा आने लग रहा है, ठीक है भाई। तो 60 जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 2400 के बराबर दे रखा है, ठीक है, इसके बराबर दे रखा है। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे हो, इनटू में एक्स में लिख देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो कि आपका याद है 0 से मैंने 0 काट दिया, इसको मैंने काट दिया 40 बार में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 40 के बराबर आने लग रही है। यानी कि मेरा जो एचसीएफ रहा होगा कितना रहा होगा, 40 के बराबर ये नंबर रहा होगा, ठीक है भाई। ए की वैल्यू कितनी रही होगी, 40 के बराबर रही होगी। नेक्स्ट देखिए भाई, 0.6 के ऊपर बार है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो ना, 0.6 के ऊपर आपका बार लगा रखा है। वो ही नहीं रहा, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा अब ठीक, 0.6 के ऊपर 12 बेटा,
0.6 के ऊपर बार है, 0.7 के ऊपर भी बार है, प्लस में 0.8 के ऊपर भी क्या है, बार है। आपके ऊपर अगर ऊपर सबके ऊपर बार दे रखा है तो नीचे आप 9 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, यानी कि इसको लिख सकते हो 6/9, 7/9 प्लस में 8/9, ऐसा आप काम कर सकते हो। 9 तो एलसीएम आना, ये काटना मत सबको, 6 और 7 13, 13 और 8 21, यानी कि कितना आ गया भाई 21/9 के बराबर ये मेरे पास आ गया। कितना आ गया, 6 7 13, 13 और 8 21, इसके बराबर मेरे पास आ गया। 3 से आपने काटा भाई 7 बार में, और 3 से आपने काटा कितनी बार में, 3 बार में। 7/3 का मतलब कितना होगा भाई, 2 पॉइंट में 7/3 का मतलब 2 पॉइंट में कितना बचा, 1, 2 पॉइंट में 3। अब ये 3 3 3 3 आता ही रहेगा, यानी कि आंसर कितना आएगा, 2 पॉइंट में 3 के ऊपर बार मॉड्यूलस, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 2 पॉइंट में 3 के ऊपर बार आने लग रहा है भाई। 6 और 7 13, 13 और 8 21, है ना। 21 अपोन में क्या किया मैंने, 9 कर दिया। 7/3 जब सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगी, जो कि किसके बराबर है, 2 पॉइंट में 3 के बराबर आ रही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। 4 की पावर x दे रखी है बेटा, और इसका रूट कर रखा है। ठीक है, 4 की पावर x दे रखी है, इसका क्या कर रखा है, रूट कर रखा है, और ये वैल्यू है 1024 के बराबर। तो मैं इसको लिख लेता हूं कि 4 की पावर x और बराबर है 1024, ऐसा दे रखा है उसने। 1024 का मतलब होता है 32 की पावर 2, 32 की पावर 2 के बराबर। ठीक है भाई, मैं इसको भी स्क्वेयरिंग कर देता हूं, इसको भी स्क्वेयरिंग कर देता हूं। ठीक है, ये तो कट दिया। अगर ये आया तो ये आया 4 की पावर x किसके बराबर है, 32 की पावर 4 के बराबर है। 4 और 32 का कोई मेल नहीं मिलता, लेकिन 2 और 32 का मेल जरूर मिलता है। तो मैं इसको लिख दूं 2 की पावर 2x बराबर रहेगा 32 का मतलब है 2 की पावर 5 और इसकी पावर 4 ब्रैकेट के साथ, यानी कि क्या बना मेरे पास, कहानी क्या बनी, 2 की पावर 2x ये बराबर है 2 की पावर 20 की, कहानी ये बनी भाई। ठीक है, उसने दे रखा था 4 की पावर x अंडर द रूट 1024 के बराबर। मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, 4 की x किसके बराबर बनी, 32 की पावर 4 के बनी। 4 की 2x और बराबर है 2 की 5 इंटू में 4 के बराबर। 2 की 2x किसके बराबर है, 20 के बराबर है। क्या अगर मेरे बेस सेम है दोस्त, तो मेरी पावर भी सेम रही होंगी, यानी कि 2x की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। x की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के। तो x की वैल्यू इन्होंने पूछी है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 10 मेरा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया मेरे पास 10 इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्त, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आया भाई। एवरेज दे रखी है आपको, एवरेज दे रखी है एक्स वाई वाई जेड की दे रखी है 12 के बराबर। ठीक है, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपकी एवरेज के बराबर आएगा, है ना। उनको जोड़ दो, डिवाइड कर दो, कितने नंबर हैं। अगर मैं एक्स वाई को कर दूंगा तो x प्लस में y बाई में 2 ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और क्या कह रहा है, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इसकी एवरेज और इसका एवरेज। मैं माइनस का लगा लेता हूं यहाँ पे, y प्लस में z अपोन में 2। एक्स वाई की एवरेज क्या आएगी बेटा, x प्लस में y अपोन में 2, और y z की एवरेज कितनी आएगी, y प्लस में z अपोन में 2। इनकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 12 के बराबर दे रखी है। एलसीएम दोनों का सेम है, तो मैं ऊपर लिखूंगा x प्लस में y माइनस में y माइनस का z, और डिवाइड बाई में 2, ये किसके बराबर है, 12 के। देखिए माइनस का y बना और प्लस माइनस भी माइनस के बराबर आएगा। मैंने क्या किया, y से y को काट दिया, मेरे पास आया x माइनस में z की वैल्यू किसके बराबर है, 24 के बराबर है। एग्जामिनर ने क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन x एंड z, यही पूछ रखा है जो मैंने निकाल रखा है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए सही बन जाएगा। x की वैल्यू किसके बराबर, x माइनस z की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, 24 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सारे क्वेश्चन बढ़िया निकाल के लाए भाई, सारे क्वेश्चन बढ़िया निकाल के लाए हैं आपके लिए। डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट सो दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। क्या कह रहा है कि 50 को 2 ऐसे पार्टों में तोड़ो जिसका जो सम है रेसिप्रोकल का वो कितना बन जाए भाई, 1/12 के बराबर बन जाए। अब एक चीज देखो, 35 और 13 तो 50 बनाता ही नहीं है, इनका सम 50 बनता ही नहीं है। ये कितना बनाता है, 24 और 36 भी नहीं बनाता, तो 2 तो मेरे वैसे ही गए, 2 ऑप्शन तो वैसे ही गए। 28 और 22 50 बनाता है, 20 और 30 ही बनाता है। लेकिन जब मैं 28 और 22 को नीचे लेके आऊंगा तो इनका एलसीएम 12 का मल्टीपल नहीं लेके आ रहा है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 20 और 30 आ रहा है। ठीक है भाई, सिंपली मैं करने लग रहा हूं। अगर मैं इसको बना के भी देखूं कि मान के चलो एक वो नंबर 20 था और एक वो कितना आ रहा है, 30 के बराबर आने लग रहा है, यानी कि 1/20 प्लस में 1/30 कितना आ गया दोस्त, ये तुम्हारा 60 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यानी कि 5 अपोन में 60, जो कि किसके बराबर आ रहा है, 1 अपोन में 12 के बराबर आ रहा है। तो यानी कि जो हमने किया वो बिल्कुल ठीक किया है।
ठीक है भाई। अब इसको आप एक्स वाई से लेके चलते तो आपको दिक्कत आती कि भाई x प्लस एक एक्स बनेगा, एक 50 माइनस एक्स बनेगा, फिर 1/x 1/y की 50 माइनस एक्स की वैल्यू 1/12 के बराबर रखते तुम। तो सिंपली करो इसको। नेक्स्ट देखिए भाई, ये ठीक क्वेश्चन है, कंजप्शन वाले से निकल के आया है बेटा। प्रॉफिट लॉस पूरा करवा चुके हैं भाई, है ना, परसेंटेज भी करवा चुके हैं, एसआई भी करा चुके हैं, सीआई की चली हुई है हमारी वीडियो, और साथ में दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट हम करवाने लग रहे हैं। तो भाई कोई आपका ग्रुप है उनमें आप शेयर कीजिए, ऐड कीजिए। रिडक्शन कह रहा है 20% की प्राइस के अंदर। देखो एक चीज आप याद रखना, जो भी आपका प्राइस का रेशियो होगा वो आपकी कंजप्शन का मतलब क्या होता है, खपत। कंजप्शन का मतलब खपत, प्राइस का मतलब सब जानते हैं कि मूल्य किसके बराबर आ रहा है। बेटा 20% दे रखा है, 20% का मतलब होगा 1/5। कितना होगा, 1/5। घट रहा है तो माइनस कर दो, बढ़ रहा होता तो प्लस कर देते हैं, है ना। ये चीज मैंने करवा रखी है, क्वेश्चन भी करा रखा है। प्राइस आपका रेशियो क्या देने लग रहा है, देखिए पहले 5 था, अब 1 घट गया यानी कि 4 बन गया, तो प्राइस दे रहा है 5:4। ठीक है, कंजप्शन का रेशियो इसका उल्टा बन जाएगा, यानी कि 4:5 बन जाएगा। ये वाली चीज बन जाएगी, 4:5 बन जाएगा मेरा। ऑलराइट भाई, 4:5 मेरा बन जाएगा। इसने कहा कि ऐसा करने से 3 किलो ज्यादा चीनी आने लग रही है। कितनी किलो आ रही है, 3 किलो। मेरे पास तो सिर्फ 1 केजी आने लग रही है, 1 केजी मेरे हिसाब से। लेकिन 1 केजी जो यूनिट है वो रियलिटी में किसके बराबर है, 3 केजी के बराबर, यानी कि गुने किससे हुआ है, 3 से। अगर ये 3 से गुना हुआ दोस्त, तो ये भी किससे गुना हुआ है, 3 से। ये भी किससे गुना हुआ है, 3 से। यानी कि पहले वो खरीद के ला रहा था 12 किलो चीनी, अब वो खरीद के ला रहा है 15 किलो चीनी। ठीक है, उसने पूछा क्या है, द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल का मतलब पहले वाला प्राइस, ये बाद वाला प्राइस है, न्यू प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है तुमसे, और कितने रुपए में ला रहा था, 120 रुपए में। तो अगर 120 रुपए में 12 किलो चीनी लाते हो तो सबको पता है कि रेट क्या रहा होगा, 10 रुपए पर केजी, 10 रुपी पर केजी का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहा होगा। ये वाली चीज आपके साथ रही होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखना। 1 लीटर पानी को इवेपोरेट किया गया 6 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कंटेनिंग 5% ऑफ सोल। 2019 का जो दिल्ली पुलिस का पेपर था दोस्त, उस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, है ना। जब मैं ऑफलाइन सेंटर के अंदर पढ़ाता था, एट दैट टाइम मेरे को एग्जैक्टली याद है कि आया हुआ क्वेश्चन है ये। करने का तरीका देखिए भाई, इस क्वेश्चन में एक जगह बच्चा फंसता है, एक जगह बच्चा फंसता है, और वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी जगह है। बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को भाई हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, या अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी इज्जत की जाए। 6 लीटर आपका क्या कर रहा है, 1 लीटर ऑफ पानी इज इवेपोरेटेड, यानी कि 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। कोई बात नहीं भाई, 6 लीटर का सोल्यूशन दे रखा है। सोल्यूशन आपके पास है 6 लीटर का, यानी कि टोटल वैल्यू। इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों चीजें हैं लड्डू, पानी भी है और नमक भी है, यानी कि वाटर प्लस में सॉल्ट। ये दोनों चीजें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है भाई, वाटर प्लस में सॉल्ट 6 लीटर के बराबर आ रही है, ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% ऑफ सॉल्ट। देखो 6 लीटर को क्या मैं 6000 ग्राम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। देखो मैं तुम्हें आसान कर लेकिन नहीं तो पॉइंटों में चला जाएगा, फिर ये वो करना पड़ेगा। 6000 ग्राम के अंदर मैं एक बार नमक निकाल लेता हूँ, साल्ट निकाल लेता हूँ मैं, कितना होगा, तो 6000 का 5% यानी कि 5/100, तो 300 ग्राम क्या आ रहा है, नमक आ रहा है। 300 ग्राम क्या आ रहा है, नमक आ रहा है। लो ये मैंने लिख दिया। अब जो गलती होती है वो बताता हूँ मैं। इसने कहा है 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। जब भी भाप बन के उड़ता तो नमक नहीं उड़ता उसके अंदर। सबको पता है कि साल्ट बनने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर इवेपोरेशन होता है, नमक वहीं रहता है, नमक बनता ही यूं है, नमक नहीं उड़ता है, प्योर वाटर उड़ जाता है। यानी कि इस 6 लीटर सॉल्यूशन में अब कितना सॉल्यूशन रहा है, ये 5 लीटर। 5 लीटर में अब भी वही नमक है जो 6 लीटर के अंदर था, बस इतनी सी गलती होती है बच्चों से। यानी कि 6 लीटर के अंदर भी 300 ग्राम था, तो 5 के अंदर भी कितना होगा, 300 ग्राम होगा भाई। तो 300 ग्राम नमक है, 300 ग्राम क्या है भाई, नमक आ रहा है मेरा। कितने के अंदर आ रहा है, 5 लीटर, और 5 लीटर का मतलब 5000 ग्राम के अंदर, और गुना में क्या कर दूंगा मैं, 100 कर दूंगा भाई। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, 1 से 1 काट दी, यानी कि कितना आ गया, 6% के बराबर। तो मेरा जो आंसर है कितना आ गया, 6% रहा होगा, डी ऑप्शन। एग्जैक्टली 2019 का पेपर उठा लेना दिल्ली पुलिस का, आपको एक क्वेश्चन छपा मिलेगा। फिर बता रहा हूं मैं, दिक्कत एक ही होती है, बच्चा क्या सोचता है कि इस 1 लीटर के अंदर यानी कि 1000 ग्राम के ऊपर 300 ग्राम भी उड़ा है। नहीं भाई,
जब भी नमक बनाते हैं हम दोस्त तो सिर्फ और सिर्फ पानी उड़ता है, नमक यूं का यूं है। 6 लीटर में भी इतना ही नमक था, 5 लीटर में भी इतना ही नमक है, तो बस नमक की पूछी थी, मैंने 6% निकाल दिया। क्वेश्चन बढ़िया लगा भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भाई, किसी घड़ी को 60 रुपए में बेचने से 15% का लॉस होने लग रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अर्थमेटिक की जान है परसेंटेज। परसेंटेज आया तो प्रॉफिट एंड लॉस आया, सिंपल इंटरेस्ट आया, सीआई आया। इन चारों पांचों चैप्टर को इतना बढ़िया तरीके से कर दीजिए कि आपका कोई नंबर ना कटे। ठीक है भाई, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। 60 रुपये यानी कि आपका एसपी दे रखा है 60 रुपीज़ का, और ये कंडीशन तब हुई जब लॉस हो गया 15% का। 15% का क्या हो गया, लॉस हो गया। हमें पता है कि सर हम जो हमारा सीपी होता है हमेशा 100 मानते हैं। बेटा 100 में से 15 लॉस हो गया, 100 में से 15 लॉस हो गया, यानी कि 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 के बराबर दे रखी है। अब की बार वो क्या चाह रहा है, 2% का प्रॉफिट चाह रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाह रहा है, 2% का प्रॉफिट चाह रहा है, सिर्फ इतनी सी काम वो करना चाह रहा है। 1% की वैल्यू क्या होगी, 60/85 और 102%, क्योंकि 2% ज़्यादा बेचना चाह रहा है। 60/85 और गुना में कर दो 102 के बराबर। तो भाई 17 से 6 बार, 17 से 5 बार और 5 से 12 बार, 12 6 के 72, 72 बन जाएगा। यानी कि बी मेरा क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, बी क्या बनेगा मेरा, राइट ऑप्शन बनेगा। 72 रुपये का सामान बेचा जाएगा। सीपी को हमेशा 100 मानो, लॉस हो रहा था मैंने माइनस कर दिया, प्रॉफिट हो रहा है मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, सर्कल और स्क्वायर है तो सेम एरिया, किसी सर्कल का और स्क्वायर का सेम एरिया दे रखा है, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। एक तरफ एक सर्कल दे रखा है और एक तरफ एक स्क्वायर दे रखा है, कह रहा है कि सेम एरिया। क्या कहना चाह रहा है कि पाई आर स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर के। भाई स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए का स्क्वायर, और इसी किसकी वैल्यू होती है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। अब कह रहा है कि रेडियस उसकी साइड का और इसकी जो सर्कल की रेडियस आ रही है, इनका तुम क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो। ठीक है, इनका क्या निकाल दो, रेशियो। मैं एक बार क्या करता हूं, आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कर लेता हूं, और ये बराबर किसके चला जाएगा, देखो पाई यहां मल्टीप्लाई में, तो 1 में पाई के बराबर चला जाएगा। ठीक है, 1 में पाई, क्योंकि उसे क्या चाहिए है, रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। अब ये गड़बड़ हो सकती थी हमसे, वो तो हम समझ गए, हमने पहले रेडियस ले रखी है, ये बाद में लेनी है हमको। ठीक है, यही ठीक कर दूं, आगे कर दूंगा, कोई बात नहीं। अब मेरे को तो सिर्फ रेडियस चाहिए, यानी कि इसका भी रूट कर दूं और इसका भी क्या कर दूं, मैं रूट कर दूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर अपॉन में ए, इसकी वैल्यू 1 में रूट पाई के बराबर आ रही, यानी कि रेडियस की साइड से जो रेशियो आएगा वो 1:रूट पाई आएगा, 1 में रूट पाई आएगा। 1 में रूट पाई के बराबर ये वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, 1 में रूट पाई के बराबर। इन्होंने पहले साइड दी है और फिर रेडियस दी है, तो मैं भी पहले साइड ले लेता हूं ए और आर, तो यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो रूट पाई रेशियो में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन आप देख सकते हो सारे के सारे मिलते जुलते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक सेट हो रखे हैं, तो अपना ठीक से कर लेना भाई। मैंने क्या किया बेटा, दोनों के सर्कल को रखा, बराबर दे रखे तो मैंने बराबर रख लिया। आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किया, ये किसके बराबर आया, 1 में पाई के बराबर आया। मैंने क्या किया, इसका रूट किया, यानी कि आर अपॉन में की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 में रूट पाई के बराबर, जबकि इसने पहले साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है, दे दिया उल्टा, पूछ लिया उल्टा, तो क्या है मेरे पास, रूट पाई रेशियो में 1 के बराबर। नेक्स्ट देखिए भाई, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, शायद हमारे चैनल पे बहुत बार हो चुका है फ्रैक्शन की फॉर्म का ये क्वेश्चन, और आप सारे लोगों को करना आ गया होगा अब तो, है ना। जल्दी से एक बार करके आप कमेंट बॉक्स में डाल लें भाई, इसको बढ़िया से आप कीजिए इस चीज़ को। देखिए भाई, ए जो है वो 1/3 काम करता है, कितने दिन में करता है, 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर। बी जो है 2/5 काम करता है 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर। इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर, ए प्लस बी टुगेदर कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, ये वाली बात पूछी गई है। मैंने बार बार कह रखा है कि जब भी फ्रैक्शन तुम्हारे को दिया जाए तो उसको टोटल काम बनाइए। टोटल का मतलब है यहाँ पे 1 बनाइए, अगर इधर इंटू 3 कर रहे हो तो इधर भी इंटू 3 कर दो, यानी कि 15 दिन में पूरा काम कर लेगा। अगर इंटू 5/2 यहाँ कर रहे हो, क्योंकि 5 से 5, 2 से 2, 3 से 3, तो यहाँ पे भी 5/2 कर दो, 5/2 कर दो, यानी कि ये काम कर रहा है 25 दिन के अंदर। इतनी चीज आ गई मेरे पास। ए कर रहा है 15 दिन के अंदर काम, बी कर रहा है 25 दिन के अंदर काम। मेरा जो यहाँ से क्या आया,
एलसीएम आएगा वो किसके बराबर आएगा, 75 के बराबर, 25 या 75, 25 से 15 से 5 बार, ठीक है 75 बार। तो ये 5 काम कर रहा है, ये काम कितने कर रहा है, 3 काम कर रहा है, 75। अब दोनों को मिलके करना है, दोनों का एक दिन का काम कितना है, 8। 1 डे का जो वर्क है वो कितना काम है, 8। करना कितना है, 75। तो 75 अपॉन में 8, और 75 अपॉन में 8 का मतलब कितना है भाई, 9 सही 3/8 डेज। ये मेरा क्या बन जाएगा, आंसर, इतना डेज, ये मेरा आंसर बनेगा। ये देखिए भाई, आपके पास अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आप उसको पहले पूरा बनाइए, कंप्लीट बनाइए, 1 बनाइए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज आता है भाई एक क्वेश्चन, देखता हूं मैं कितने तीरंदाज इसको कर पाते हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ये भी देखेंगे अपन। पूरा आ रहा है ना। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, देखो 2 बार की बात कर रहा है। एक तरफ तो ट्रेन जो है ना वो कंटिन्यू चलती रही, स्टॉप हुए बिना क्या करती रही, मूव करती रही। और एक बार कह रहे ट्रेन रुक रुक के चल रही है, स्टॉप ले लेके चलने लग रही है ना, स्टेशन से बाहर। तो दोनों कंडीशन दी गई है। एक बार जब वो रुक के नहीं चल रही थी, यानी कि बिना स्टॉपेज के, बिना रुके हुए, तो उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। और जब वो रुक रुक के चल रही थी, रुकते हुए, तो उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। देखो इसका मतलब क्या है कि जब वो बिना रुके जा रही थी ना, तो वो 54 किलोमीटर जाने लग रही थी 1 घंटे के अंदर, इन 1 आवर। और जब वो रुक के चली तो वो 45 किलोमीटर जा रही है इन 1 आवर। इतना काम हो रहा है भाई। कितने किलोमीटर का लॉस आया, 9 किलोमीटर का। 9 किलोमीटर का क्या आया, लॉस आ गया। ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि वो कितनी देर रुक रुक के चली, मतलब कितने देर ठहरी, कितने मिनट रुकती है 1 घंटे के अंदर, ये पूछ रहा है। स्पीड तो अभी भी 54 ही थी, 54 किलोमीटर पर आवर थी। टाइम निकालना है दोस्त, सबको पता है ना, STD, यानी कि टाइम की जो वैल्यू हो वो किसके बराबर आएगी, डिस्टेंस अपन। अब एक चीज है, मैं यहां से अगर निकालूंगा किलोमीटर, मेरे को मिनट चाहिए, कितनी चाहिए मेरे को क्या चाहिए, मिनट चाहिए है। यानी कि 1 घंटे के अंदर कितने का, 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर 9 किलोमीटर का फर्क डाला है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 60 मिनट के अंदर कितने का फर्क डाला है, 9 किलोमीटर का फर्क डाला है। अरे ये वाली बात मैं बोल सकता हूं, है ना। तो डिस्टेंस अपोन में क्या आएगी, स्पीड, डिस्टेंस अपोन में स्पीड, ये वाली चीज मेरी बन जाएगी, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस अपोन में स्पीड का मतलब डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर का, स्पीड रही थी 54 भाई, और गुना में मेरे को क्या करना है 60, क्योंकि मिनट लेके जानी है मेरे को। तो 9 से भाई 6 बार और 6 से 10 बार, यानी कि 10 मिनट जो है वो मेरा क्या आ गया, राइट आंसर। और 10 मिनट का मतलब बी ऑप्शन मेरा सही है भाई, ठीक है। बी ऑप्शन मेरा क्या है, सही आंसर है। देखिए भाई, बिल्कुल मैंने बेसिक से आप लोगों को करवाया है। 9 किलोमीटर का फर्क डाल रही है बेटा, कितने मिनट में, 60 मिनट में, 60 मिनट में डाल रही है। किस स्पीड के साथ, 54 वाली स्पीड के साथ, यानी कि डिवाइड बाई 6 काटा तो कितने, 1 किलोमीटर में कितने का डिफरेंस डाला होगा, 10 मिनट ये ट्रेन 1 किलोमीटर में रुकी होगी, तब जाके ये कहानी बनी होगी। नेक्स्ट देखिए भाई, 2 ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस द स्टैंडिंग मैन इन 27 सेकंड 17 सेकंड रिस्पेक्टिवली, दे क्रॉस्ड ईच अदर इन 23 सेकंड, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, उनकी स्पीड का रेशियो पूछना चाह रहा है, उनकी स्पीड का रेशियो क्या आएगा। देखिए भाई, एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाए। 2-3 लॉजिक अपने साथ ही क्वेश्चन लाने लग रहा है। लॉजिक क्या ला रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलती है, पहली बात, पहला लॉजिक तो यही लो, लिख लेना, विपरीत दिशा के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो जो स्पीड है बेटा, जो स्पीड है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो स्पीड जो है वो ऐड हो जाएंगी, पहली बात, पहली चीज ये दे रखी है, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, अगर एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, यू जा रही है, तो S1 प्लस में S2, ये कहानी हो जाएगी। पहला लॉजिक लिखते रहे भाई साथ साथ अपने साथ। दूसरा लॉजिक क्या दे रहा है ये, कभी भी एक ट्रेन अगर स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करती है, स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करती है, तो उस टाइम वो ट्रेन सिर्फ खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, सेल्फ की लेंथ को ही डिस्टेंस मानती है। सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे दे रखी है। तो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है भाई। मैं मान लेता हूँ इधर की वाली कहानी है, देखिए आप,
और जब एक दूसरे को ट्रेन क्रॉस कर रही है ना, तो इसका मतलब भी वही है कि डिस्टेंस बराबर रहा है कि D1 उसने खुद को और प्लस में D2, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे की गई हैं जब वो एक दूसरे को क्रॉस करने लग रही हैं। मैं मान लेता हूँ कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, किसके बराबर है, x किलोमीटर पर आवर के बराबर है। सेकंड ट्रेन की मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर के बराबर है। ये वाली चीज़ दी गई है भाई, बिल्कुल, है ना। पहले की दी गई है x किलोमीटर पर आवर और दूसरे की दी गई है y किलोमीटर में पर आवर। अब क्या दिया गया है, पहले वाली 17 सेकंड में खुद को क्रॉस कर लेती है, 17 सेकंड के अंदर क्रॉस कर लेती है। देखो एक ही चीज है हमारे पास, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होती है, s इंटू में t के बराबर होती है, स्पीड इंटू में टाइम के बराबर ये वाली चीज होती है। डिस्टेंस की वैल्यू s इंटू में t होता है। तो पहले वाले की क्या रही होगी, 17x रही होगी। पहला वाला 17, ये क्या 27 है। पहले वाले की रही होगी भाई 27x, 27x। दूसरे वाले की रही होगी 17y, ये डिस्टेंस रहा होगा। ये पहली ट्रेन की लेंथ है, ये दूसरी ट्रेन की लेंथ है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं इन दोनों की तो मेरे पास कितना आ गया, 23 इंटू में x प्लस में y, यानी कि इन दोनों की स्पीड तो ऐड होगी ही होगी, इन दोनों की जो स्पीड है वो ऐड होगी। अरे क्यों ऐड होगी, क्योंकि ट्रेन कैसे मूव कर रही है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग रही हैं। तो इन दोनों की, ये ट्रेन की पहली लेंथ है, T1 की लेंथ है, ये ट्रेन की 2 की। क्यों है, क्योंकि देखो टाइम इनटू में स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। और जब भी ट्रेन एक्सटेंडिंग मैन को क्रॉस करती है एट दैट टाइम जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, खुद का डिस्टेंस होगा। यानी कि 27 सेकंड में इसने खुद को पार किया है, इसने भी 17 सेकंड में खुद को पार किया है। लेकिन जब 23 सेकंड की बात आई तो इन दोनों की स्पीड एक दूसरे के साथ क्या हो गई, मैच हो गई। बस इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा। 27x प्लस में 17y बराबर है 23x प्लस में 23y के। x को x की तरफ ले आओ, इधर में लेके आया बेटा, कितना बन गया मेरा 4x। इसको अगर मैं उधर लेके गया कितना बन गया 6y। इसने क्या बोला है कि उनकी स्पीड का रेशियो दे दो, यानी कि x अपॉन में y, ये वाली चीज। एक चीज याद रखना, जो पहली ट्रेन दे रखी है वो पहले के बराबर ही है, दूसरी दूसरे के बराबर, यानी किसके बराबर आ गया 6 अपॉन में 4 के बराबर। और 6 अपॉन 4 का मतलब भाई 3 अपॉन में 2, और 3 अपॉन 2 का मतलब कितना है 3 रेशो में 2 के बराबर, 3 रेशो में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 रेशो में 2। एक बार इस सॉल्यूशन को देखें बेटा आराम से, ध्यान से। नीड हो रखी थी। चलिए भाई मैंने क्या कहा, पहले की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है y किलोमीटर पर आवर। पहले वाला 27 में करता, दूसरे वाला 17 में कर रहा है, तो 23 इंटू में x प्लस में y, 17x प्लस में 17y बराबर है 23x प्लस में 23y। x और y का रेशो निकाल दिया 3:2 के बराबर। एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो हमने एक बेहतरीन ढंग से किया है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट भी हम करवा चुके हैं, शायद उस वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन को भी करा चुके हूं। ठीक है भाई, ये चीज़ें देखिए आप, हम उसके अंदर करवा चुके हैं। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं एक बार, ताकि मैं इसको अच्छे से फिर सोल्व करवा पाऊँ, अच्छे से फिर इसको सोल्व करवा पाए। देखिए दोस्त क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। 1000 रुपये का निवेश, यानी कि प्रिंसिपल जो आ रहा है वो आपका 1000 रुपये आ रहा है, 1000 रुपया आने लग रहा है। ठीक है, रेट दे रखी है दोस्त 5% की, 5% की क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। इंटरेस्ट इज एडेड टू प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर, हर 10 साल तक तो प्रिंसिपल चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद इसने क्या कहा कि जो ब्याज आएगा ना उसको मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा, यानी कि फिर अमाउंट लगेगी। तो पहले मैं 1 साल का निकाल लेता हूं। 1000 रुपए के ऊपर 5% की रेट से 1 साल का 1 ईयर का जो SI आएगा वो कितना रुपये आएगा भाई, 5% की रेट से कितना रुपया आएगा, 50 रुपया। ठीक है भाई, कितना रुपया आएगा, 50 रुपया आएगा 1 साल के लिए। अब एक बात बताओ, 10 साल के लिए कितना हो जाएगा, 500 रुपया। ये तो बात बन गई, 10 साल तक तो क्या बना, 500 रुपया। अब इसने क्या क्या, सुनना बात को ध्यान से, इसने इस 500 रुपये को उठा के प्रिंसिपल में डाल दिया, यानी कि अब जो नया प्रिंसिपल आया, न्यू प्रिंसिपल आया दोस्त, वो किसके बराबर आ गया, 1500 रुपये के बराबर, 150 के बराबर आ गया। ठीक है भाई, अभी भी रेट कितनी रखना चाह रहा है, 5% की, अभी भी रेट 5% की है, 5% की रेट है।
अब एक चीज तुम्हें बताता हूं मैं, इसको ये पैसा 2000 बनवाना है। कितना बनवाना है? 2000। यानी कि इसको कितना रुपया और कमाना है? 500 रुपया और कमाना है। 500 रुपया और कमाना है, इतनी बात है ना, 500 रुपया और कमाना। अब एक चीज देखिए आप, अगर 1500 पे 5% लगाता है तो 75 रुपए का ब्याज कमा रहा है। यहां से एसआई कितने रुपए का हो रहा है? 75 रुपए का हो रहा है। 75 रुपए का ब्याज कमा रहा है, इसको कितना बनाना है? 500 बनाना है ना। तो कितने साल लग जाएंगे? तो 500 अपॉन में 75, 75। 5 से भाई ये गया, 5 से ये 15 बार आ गया, 5 से ये 20 बार और 5 से ये 3 बार, यानी कि 20 अपॉन में 3 ये वाली चीज और मेरे पास लग जाएगी। 20 अपॉन में 3, और 20 अपॉन में 3 का मतलब होता है 6 सही 2 बाई में 3 ईयर। इतना और एडिशनल टाइम लगेगा, किससे? 10 साल से। 10 साल से इतना और लगेगा, यानी कि 10 तो हैं ही हैं, प्लस में 6 सही 2 बाई 3 साल पे, यानी कि 16 सही 2 बाई 3 ईयर टोटल टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आने लगा है मेरा। ठीक है भाई, 16 सही 2 बाई 3 ईयर लगेगा। एक बार फिर बताता हूं बेटा कहानी क्या थी। इसने कहा कि मैं हर 10 साल के बाद प्रिंसिपल के अंदर अपना सिंपल इंटरेस्ट जुड़वाना चाहता हूं। मैंने जोड़ दिया, 50 रुपए आ रहे थे, 10 साल में 500 रुपए हो गए। अब जो मेरा प्रिंसिपल आया कितने रुपए का आ गया? 500 रुपए का। रेट अभी भी 5% है। अब कितने रुपए कमा रहा है? 75 रुपए। 75 रुपया वहां से कमाने लग रहा है, यानी कि हर एक साल 75 रुपया कमाता हुआ वो मेरे पास लेके जा रहा है। ठीक है भाई, 75 रुपया वो लेके जा रहा है मेरे पास। अब उसको कितना रुपया कमाना है दोस्त? 500 रुपया कमाना है। 500 रुपया उसको कमाना है, जो कि मेरा कितने साल के अंदर होगा? 6 से 2 बाई 3 के अंदर होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, एक कोई वर्टिकल पोल है बेटा, ये 14 मीटर की कास्ट हाई करता है, शैडो ऑफ 10 मीटर। देखो क्या कह रहा है, जब इस पोल की लेंथ 14 मीटर है ना, तब इसकी शैडो की 10 मीटर है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट कास्ट शैडो ऑफ 15 मीटर। मैं इस क्वेश्चन को करने का आपको सबसे इजी मेथड बताऊंगा आज। आपको मैं इस क्वेश्चन को करने का आज सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा, और उस तरीके का नाम है समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शनल मेथड। आज के बाद आप कोई क्वेश्चन दुखी नहीं करेंगे, ना आप कहीं एक्स मानोगे, ना आप कोई फ्रैक्शन मानोगे, कुछ नहीं मानोगे। प्रोपोर्शनल मेथड से मैं आज आपको ये चीज कराऊंगा, आप बहुत अच्छा फील आपको होके जाएगा। देखिए ध्यान से, आपका जो मन कर रहा है वो लिख लो। अगर आपका यहाँ हाइट लिखने का मन कर रहा है तो हाइट लिखो, रेशो में शैडो लिखो, प्रोपोर्शन का साइन बनाओ। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहां हाइट लिखी है तो यहां भी हाइट ही लिखना, और यहां शैडो लिखा है तो यहां भी शैडो ही लिखना। इतना काम कर सकते हो, यही काम। अगर 14 की हाइट थी दोस्त, तो शैडो कितने की आई? 10 की। प्रोपोर्शन का साइन बीच में लगा दिया मैंने। अब क्या कह रहा है? हाइट पूछना चाह रहा है, एक्स लिख दो इधर, और क्या कह रहा है कि 15 मीटर की क्या करे? शैडो हाइट करे। इतना सा काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? प्रोपोर्शन बनाना, बस एक चीज याद रखनी है, अगर पहले हाइट लिख रहे हो तो यहां भी हाइट लिखोगे, अगर बाद में शैडो लिखते तो यहां पे भी शैडो लिखते। पहले वाली का और आखिरी वाली की मल्टीप्लाई करनी है, अंदर अंदर की करनी है और बाहर बाहर की करनी है। प्रोपोर्शनल सोल्व तो करना आता होगा यार। यानी कि 15 इंटू में 14 डिवाइड बाई में 10, ये किसकी वैल्यू आएगी? एक्स की। तो भाई मैंने क्या करना है, मेरे 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 7 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 21 मीटर, और 21 मीटर जो है वो मेरा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। इसको करने से, इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। प्रोपोर्शनल मेथड है ना, बहुत बढ़िया मेथड है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लो, आज सारे क्वेश्चन अच्छे डले हुए हैं क्या? सारे क्वेश्चन अच्छे डाल रखे हैं भाई आज, एक से एक क्वेश्चन। किसको ये कहें कि ये नहीं आ सकता पेपर के अंदर? बताइए। बच्चे भाग भाग के जाते हैं कि पता नहीं 90 पैर हैं, क्या हैं, कितने पैर हैं, पता नहीं कौन सी चीजें हैं। देखिए दोस्त क्या कह रहा है, कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। अब तुम क्या हो सोच लो। कुछ कबूतर हैं, कुछ खरगोश हैं। अगर सिर गिने जाए तो 90, एक का एक ही सिर होगा, यानी कि इनकी जो टोटल नंबर है वो कितने के बराबर आ रहे हैं? 90 के बराबर। भाई एक का एक ही सिर होता है ना, रावण को छोड़ दिया जाए तो उसके 10 थे। ठीक है भाई, अगर हमें सिर गिने जाए तो कितने हैं? 90 हैं मेरे पास। पैर गिने जाए तो 224 है, लेग्स। लेकिन चक्कर कहां पे आता है कि जो हमारा कबूतर है इसके तो 2 पैर हैं, लेग्स 2 हैं, और जो खरगोश भाई साहब हैं इनके 4 हैं। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस में 2। भाई सही बात है ना, यानी कि 2 तो इसके पास भी है सर, 2 तो इसके पास भी हैं। ये तो पक्की बात है कि होने तो 90 हैं टोटल, कबूतर प्लस में खरगोश कितने होने? 90 होने हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, इनके पैरों की जो गिनती आ रही है वो कितनी आ रही है? 224 के बराबर, 2 2 4। मैं एक बार के लिए ये मान लेता हूं कि ये सारे के सारे
जितने थे ना सब के सब खरगोश थे, सबको मैं ये मान लेता हूं। देखो दो दो पैर तो हर एक के पास है, लेकिन बात किसकी है, एक्स्ट्रा दो पैरों की बात है, वो जिसके पास है वो खरगोश है। मैं एक बार सबको क्या मान लेता हूं, खरगोश। तो 90 के 90 अगर खरगोश होते तो पैर होते 360। कितने पैर होते भाई, 360। यानी कि 224 से कितने ज्यादा आ रहे हैं, एक बार देखो कितने ज्यादा आ रहे हैं। 360 में से 224 निकालने हैं मेरे को। 10 में से 4 गया भाई 6, और 5 में से 2 गया 3, 136 आ रहे हैं क्या, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 136। ठीक है, 136 के बराबर ही वैल्यू आ रही है। ये जो एक्स्ट्रा दो पैर आए हैं ना, ये किसके आए हैं, खरगोश के आए हैं। इसको 2 से डिवाइड करो तो यह आ गया 2 6 12 और 2 8 16, यानी कि 68, 68 खरगोश रहे हैं। क्या पूछे इसने पूछे कबूतर। अगर खरगोश 68 रहे हैं तो कबूतर कितने रहे हैं, 22 रहे हैं। ये मेरा आंसर आ गया 22। ठीक है भाई, ये मेरा आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकते थे, आप सभी को कबूतर भी मान सकते थे। सबको क्या मान सकते थे, कबूतर। कबूतर मानते तो कितने पैर आते, 180। अब आप ये देखिए कितने पैर कम पड़ रहे हैं यहां से, फिर आपको इस साइड जाना पड़ता भाई। ठीक है, फिर आपको इस साइड जाना पड़ता, तो आप ये काम भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए भाई, वैल्यू ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो, वैल्यू ऑफ टू कोन्स या वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वैल्यू की जगह वॉल्यूम आना चाहिए, है ना। 1:4 के अंदर है, इसकी जगह वॉल्यूम लिखते हैं भाई। वॉल्यूम की वैल्यू का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ टू कोन्स। और टू कोन की जो वॉल्यूम, कोण की जो वॉल्यूम होती है वो किसके बराबर होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। एक ये रहा होगा, दूसरे को मैं दूसरा मान लेता हूँ, पाई बड़ा आर बड़ा एच। तो ये तो कटने हैं, हर कंडीशन में कटने। अब क्या कह रहा है, उनकी दे रखी है ये वाली वैल्यू, आर स्क्वायर एच अपोन में बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच, ये 1/4 के बराबर दे रखे हैं भाई, ये ऑलरेडी गिवन है हमें। और क्या दे दिया भाई, उनका जो डायमीटर है, देयर डायमीटर है इन द रेशियो ऑफ 4:5। डायमीटर दे रखा है ना 4:5, 4:5। एक चीज तुम्हें बताता हूं मैं, रेडियस का भी रेशियो यही आना है दोस्त। रेडियस को आप ये मत कर लेना 4/2 और 5/2, कटना है ना, कटना है मेरे पास, यानी कि 4/2 5/2। तो मेरे पास जो रेशियो यहाँ पे आ रखा है, अब क्या कह रहा है, ये हाइट का रेशियो। तो इसी वैल्यू को उठा के इधर रख दो आप, इसी वैल्यू को उठा के 4 5 वाली को उठा के यहाँ रख दो। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 इंटू में हाइट अपोन में 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 इंटू में बड़ी हाइट। और ये क्या बना, बड़ी छोटी का मतलब ये नहीं कि बड़ी छोटी, बस मैंने प्रेजेंटेशन ऐसी लिख दी है यहाँ पे। तो h अपोन में h किसके बराबर आएगा, 1/4 इंटू में 25 और नीचे क्या आ गया भाई 16, यानी कि कितना बन गया 25 रेशियो में 64, 25:64, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है मेरे पास। ये मैंने क्या कर दिया भाई, इसको सोल्व कर दिया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर एच। मैंने 1/3 से बेटा 1/3 काट दिया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। आर स्क्वायर अपोन में आर स्क्वायर एच आ गया, ये मेरा 1/4 के बराबर आ गया। 16 इंटू एच अपोन में 25 इंटू एच किसके बराबर है, 1/4 के। एच अपोन में एच की वैल्यू जब मैंने निकाली तो 25 रेशियो में 64 मेरे पास आया। नेक्स्ट देखिए भाई, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई पैसा 3 गुना हो गया 6 साल के अंदर। ठीक है भाई, एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने साल में तुम्हें करवाना है, 81 टाइम करवाना है तुम्हें। कितना करवाना है, 81 टाइम करवाना है भाई। मेरी वीडियो पहले अपलोड करवा दो। 3 टाइम करवाना है भाई 6 साल के अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर, इट बिकम्स 81। ठीक है, ये चीज यहां पे दे रखी है भाई। कोई पैसा 3 गुना हो रहा है 3 टाइम्स, ये होने लग रहा है मेरे पास, ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 81 टाइम। देखो इस क्वेश्चन को करने का है ना, आपको हमने सिंपल एक अप्रोच बता रखी थी कि कभी भी कोई पैसा 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है 6 साल के अंदर, 6 ईयर के अंदर ये काम होने लग रहा है। 3 गुना 6 साल के अंदर हो रहा है। ठीक है भाई, मैंने कहा था बेटा इसको तुम्हें अगर 81 टाइम बनाना है, 81 टाइम बनाना है, 81 टाइम बनाना है, कितनी करने पे 81 आएगी। देखो 3 की पावर 4 करने पे ये काम आ रहा है। कितनी पावर करने पे आ रहा है, 4 पावर करने पे आ रहा है, 4 पावर करने पे ये काम आ रहा है।
अगर आपने इधर पावर 4 किया तो बस इस पावर की क्या कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 24 के बराबर। यानी कि आंसर तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, 24 ईयर तुमसे पूछना चाह रहा है, ये मेरा होगा। इस कॉन्सेप्ट को बेटा बहुत बढ़िया से इसको याद रख लें। आप एक चीज़ याद रखें कि इसकी कितनी पावर हो रही है, 4 पावर हो रही है, यानी कि ऐसा 4 बार हुआ होगा तब जाके ये हुआ होगा, यानी कि 6 के 4 स्लॉट, 24 साल मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए मेरे को, ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में डालिए आपको सेट कैसा लगा, आप ये भी बताइए मेरे को। एक बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि सिंपलीफिकेशन से या फ्रैक्शन से हमें करना होगा। ठीक है भाई, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।